हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी अगर क्लास से जुड़े गए हैं तो आप सभी क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा इसमें। तो जो भी बच्चे ट्रिपल सी का कोर्स करना चाहते हैं उन सभी बच्चों को बहुत सारे डाउट रहते हैं स्टूडेंट कि ट्रिपल सी का अगर हम कब फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो हमारा एग्जाम कब होगा। तो आज की क्लास में आपको ये सारी डाउट जो है वो आपको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें साफ साफ है कि ट्रिपल सी का अभी फॉर्म आप भरने पर एग्जाम कब होगा आपको ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आज की क्लास में हम आपको पूरी डिटेल्स में बताएंगे कि आप कौन से मंथ में आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो आपका कौन से मंथ में आपका एग्जाम होगा स्टूडेंट। ठीक है, और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के भी आपको इस क्लास में आपको जानकारी दी जाएगी कि ट्रिपल सी का ऑनलाइन फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म को आप कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं खुद से, चाहे आपके पास मोबाइल हो या डेस्कटॉप हो या आप लैपटॉप हो। आप किसी भी अगर वेब ब्राउजर को पहले आपको ओपन करना होगा। ठीक है, तो पहले आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं कि ब्राउजर को हम ओपन करते हैं। ऐसे ही आप अपने किसी भी मोबाइल में ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा गूगल को। ठीक है, जैसे कि आपने गूगल ब्राउजर को आपने ओपन कर लिया है उसके बाद आप देख सकते हैं कि गूगल पे हमें सर्च करना है। क्या सर्च करना है? NILT। ठीक है, जैसे कि हम NILT की बात करते हैं क्योंकि हमारा जो ट्रिपल सी कोर्स है वो NILT कराता है। ठीक है, NILT से जितनी भी जुड़ी एथोराइज संस्था है वो वहां से आप कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो NILT की अगर हम बात करें इसमें तो NILT हम स्टूडेंट पे जाएंगे। जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे इसमें तो हमें नया एक पोर्टल जैसे कि मिल जाता है जो कि देख सकते हैं स्टूडेंट एंड इनरोलमेंट सिस्टम। इस पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप अगर सर्च करेंगे, चाहे आप मोबाइल में सर्च करें या आप लैपटॉप में सर्च करें, गूगल ब्राउजर में जैसे ही आप NILT को सर्च करेंगे स्टूडेंट को तो आपको फर्स्ट पे ही आ जाएगा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एंड इनरोलमेंट सिस्टम। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे स्टूडेंट आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें NILT के वेबसाइट पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी हो रहा होता है तो कि आपका जो भी यहाँ पे एग्जाम्स होते हैं, आपके फॉर्म का अप्लाई करने का समय होता है, सारी जानकारी आपको इस नोटिस में मिलता रहता है। जैसे कि ट्रिपल सी वालों बच्चों का BCC है, ट्रिपल सी प्लस वाले हैं ECC हैं और ACC, इन सभी बच्चों का जो एग्जाम है वो 23 जुलाई से एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कट कर देते हैं क्योंकि हमें जानना है कि ट्रिपल सी का अगर हम कोर्स करना चाह रहे हैं तो कौन से मंथ में हम एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो किस मंथ में आपका एग्जाम होगा। तो आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट। हम तो आ गए आपके NILT के वेबसाइट पे और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो वेबसाइट है https://student.nilt.gov.in। आपको डायरेक्टली अगर सर्च करना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आप पहुंचते हैं स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन को आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन, तो अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली आपको एक नया वेबसाइट मिलेगा जिसमें देख सकते हैं नया ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट नया इंटरफेस में आपको IT लिटरेसी प्रोग्राम में सेकेंड ऑप्शन में है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे स्टूडेंट तो आपका एक एग्जामिनेशन फॉर्म का स्टेप बाय स्टेप आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि आप ट्रिपल सी का फॉर्म को अप्लाई कैसे कर सकते हैं और इसमें सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आप सभी क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे गाइडलाइंस आया हुआ है। देखिए आपको बहुत सारे बच्चों की ये समस्या काफी होती है कि उनको यही नहीं पता होता है कि आप किस मंथ में आप एग्जाम फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो किस मंथ में आपका एग्जाम होगा। क्योंकि बहुत सारे कमेंटेड आते हैं कि सर मेरा एडमिट कार्ड कब आएगा, मेरा एग्जाम कब होगा। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है तो इस क्लास में आपको सारे डाउट को क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे पहला जो हमारा कॉलम है वो एग्जामिनेशन मंथ है और दूसरा कॉलम है कि टेंटेड डेट ऑफ गवर्नमेंट्स of submission of online examination application OEA and fee by the candidates at NILT। ठीक है, और लास्ट डेट हमारा ये होता है, स्टार्टिंग डेट ये है और लास्ट डेट हमारा ये हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे डेट ऑफ एग्जाम, जिसमें कब से कब तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपका एग्जाम कौन से मंथ में होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि नवंबर में 1 नवंबर से लेकर अगर आप 30 नवंबर के बीच में अगर आप फॉर्म को अप्लाई
करते हैं तो आपका जो एग्जाम होता है वो आपका इन द मंथ ऑफ जनवरी होता है, ठीक है। ऐसी अगर हम बात करें दिसंबर की, तो 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में आप जब आप एग्जाम फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका जो एग्जाम होता है मंथ ऑफ फरवरी होता है, ठीक है। ऐसी अगर बात करें स्टूडेंट 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में अगर आप ट्रिपल सी का एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो जो आपका एग्जाम है वो मंथ ऑफ द मार्च होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पे सभी मंथ का देख सकते हैं कि कौन से मंथ में अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो किस मंथ में आपका एग्जाम होगा। यहाँ आपको सारी डिटेल्स यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। तो इतना आई होप आप समझ गए होंगे कि आप कौन से मंथ में आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो कौन से मंथ में आपका एग्जाम होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट, अभी तो महीना जुलाई का चल रहा है और जुलाई में देखिए यहाँ पे अगर आप 1 जुलाई से लेके और आप 3 जुलाई के 31 जुलाई के बीच में अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका जो एग्जाम होगा इन द मंथ ऑफ सितंबर। जुलाई महीना चल रहा है और जुलाई में अगर आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपका जो एग्जाम होगा स्टूडेंट सितंबर मंथ में एग्जाम होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आप कब से कब तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपका एग्जाम कौन से मंथ में होगा, ठीक है। और अगर बात करते हैं स्टूडेंट इसमें कुछ और जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि ये आपके कोर्स नेम दिया गया है और एग्जामिनेशन फी दिया गया है, ठीक है। जैसे कि आप कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का अगर फीस की बात करें तो 500 रुपीज है, लेकिन ये ओनली एग्जामिनेशन फी है और सर्टिफिकेशन फी है। अगर इसके साथ जीएसटी इंक्लूड होगा तो हो सकता है कि 80-90 रुपया आपका बढ़ जाए। लेकिन आगे हम देखते हैं कि आपका जो फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो ये आपके फॉर्म अप्लाई करने का पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है। कोई भी आपको समस्या आने वाली बात नहीं है। यहाँ से आप इंस्ट्रक्शन को देखते हुए भी आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो आपको किसी भी तरीके की समस्या नहीं आएगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट कि हम फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई हेयर बाय डिक्लेयर डेट, यहाँ पे ये है कि हम जितने भी इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया गया था हमने इंस्ट्रक्शन को पढ़ लिया है और यहाँ से हमें जानकारी पा लिया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो आई एग्री एंड प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट अगर हम प्रोसीड पे क्लिक किया हमने तो एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन जो फॉर्म है वो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का खुल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स को फिल करना है। स्टेप बाय सभी डिटेल्स को फिल कीजिए। जैसे यहाँ पे नो है, नो ही करा दीजिए। यहाँ पे आप अपना नेम फिल कीजिएगा। यहाँ पे केयर ऑफ देखभाल में कौन आता है तो माता और पिता दोनों आते हैं, तो यहाँ पे आप फादर नेम आपको फिल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद करें स्टूडेंट कि आप यहाँ पे मदर नेम को फिल कीजिएगा। यहाँ मदर नेम हो जाएगा। जेंडर है तो जेंडर लिंग आप जो भी मेल है मेल, फीमेल है तो फीमेल और ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर, ठीक है। उसके बाद करते हैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल कर लीजिएगा। कैलेंडर के थ्रू यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ को फिल कर सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी हमारी जो भी कैटेगरी है जनरल में आते हैं तो जनरल में, तो मैं तो जनरल में आता हूँ तो जनरल ही फिल करूंगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं स्टूडेंट ऑक्यूपेशन, आपका व्यवसाय क्या है। तो व्यवसाय में आपको अदर में ही डाल देना है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड में हो सकते हैं। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग अगर आप हैं तो उसमें इस ऑप्शन को चयनित कर सकते हैं। गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय है, सरकारी अगर कर्मचारी हैं और ट्रिपल सी कोर्स कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ऑप्शन चयनित करना है, ठीक है। उसके बाद का स्टूडेंट डिसेबिलिटी, अगर दिव्यांगता नहीं है तो आपको यहाँ नो ही रहने देना है, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस नहीं है तो आपको नो ही रहने देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें कि मोबाइल नंबर का, तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ दर्ज करना है। मोबाइल नंबर जो भी है यहाँ पे आप दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ तक आपने समझ गए होंगे सभी कॉलम का इस तरीके से आपको फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ईमेल। ईमेल को आपको यहाँ फिल करना होता है। जो भी आपकी मेल आईडी होती है उस मेल आईडी को इसमें डालना होता है, फिल करना होता है, ठीक है। एड्रेस जो है आपका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। जो भी आपका होगा, स्टेट है तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट, और पिन कोड जो आपका एरिया का होगा उस एरिया का पिन कोड आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशंस में आपका कितनी क्वालिफिकेशन है, अगर आपने 10th पास आउट हुए हैं तो 10th पास आउट करके आप फिल वो कर सकते हैं। कौन से ईयर में पास आउट हुए हैं तो आप सन डाल लीजिएगा। 2017 में हुए हैं 2017 फिल कीजिएगा। आप जो भी सन में पास हुए होंगे आपको यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग
फिल करना है। ठीक है, उसके बाद करते हैं स्टूडेंट एज किसके रूप में आवेदन किया जा रहा है, तो आप डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप इंस्टीट्यूट के थ्रू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन आता है कि डायरेक्ट कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूट के थ्रू कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट के जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे आपके स्टेट में, आपको स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही मान लीजिए चंडीगढ़ हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ इंस्टीट्यूट के सभी नाम आ गए, जितने भी एनआईएलटी से संचालित संस्था चल रही है वो आपके सभी यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट कीजिए। यहाँ पे एग्जामिनेशन जो आपकी है एवरी मंथ वाला कर लीजिएगा। एवरी मंथ जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे सिलेक्ट एग्जाम नेम आपका सितंबर आएगा, क्योंकि आप जुलाई में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 500 रुपये जो फी था, जो 590 रुपये का हुआ, क्योंकि 90 रुपये जो है वो आपका जीएसटी लग गया। ठीक है, आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कीजिए, जो भी स्टेट से आते हैं। यहाँ पे आपका ये एग्जामिनेशन लोकेशन है, दो लोकेशन आपको सिलेक्ट करना होता है। पहला प्रेफरेंस जो देना चाहते हैं आप दे सकते हैं नियर बाई, दूसरा भी आप देख सकते हैं। जहाँ पे भी एनआईएलटी को सुविधा लगेगा वहाँ आपका सेंटर डाल देगा और वहाँ आपका एग्जाम्स हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं उसके बाद अपलोड फोटोज का। यहाँ आपका अपलोड फोटो होगा। फोटो का जो साइज होगा 5 KB से 50 KB के बीच में होगा। अपलोड सिग्नेचर की बात करें स्टूडेंट, तो अपलोड सिग्नेचर आपकी 5 KB से 20 KB के बीच में होगा। तो आप 5 से 20 KB के बीच में ही आप अपने सिग्नेचर को अपलोड कीजिएगा। और सिग्नेचर जो है बिल्कुल आपको A4 साइज का जो पेपर आता है प्लेन वाला, उस पर ही आपको सिग्नेचर करना है, फोटो लेना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ऐसे ही साइन कर देते हैं लाइनिंग वाले पे और अपलोड कर देते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे आपको ये समस्या आ जाए कि रिजेक्ट हो जाए आपका। ठीक है, अपलोड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का आपको एक A4 पेज पर ही लेना है, फोटो लेना है और यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंटर द आपको टेक्स्ट बिलो दिया गया है, टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे आपको जो भी नंबर शो हो रहा है यहाँ पे आपको फिल कर रहा है। उसके बाद डिक्लेरेशन को क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और पेमेंट गेटवे आएगा। पेमेंट गेटवे में आपको पेमेंट कर देना है 590 रुपीज। जब पेमेंट कर देंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, अपने मोबाइल में सेव करके या लैपटॉप में सेव करके रख लीजिए। जब भी आपका एग्जाम होने वाला होगा उससे पहले आपको 1 वीक पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। एडमिट कार्ड आप आके इसी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी चीज समझ गए होंगे कि आप किस मंथ में आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो किस मंथ में आपका एग्जाम होगा। आप CCC ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट किस तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट की आपको कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए, तैयारी कीजिए, अपने एग्जाम को CCC कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी जानकारी आपको मिल गई होंगी। अगर फिर भी अगर आपको किसी भी तरीके की डाउट है या कोई तरीके की समस्या है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9458009461 पे। आपको पूरी सहायता किया जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप क्लास में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर लीजिए कि CCC से रिलेटेड या एनी अदर रिलेटेड आपको कोई क्लासेज आती हैं हमारे चैनल के माध्यम से तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।